ओशो, एक आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक, अपने गहन विचारों और आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रसिद्ध हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को आत्मखोज और आंतरिक विकास के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती। उनकी दार्शनिकता के सबसे रोचक पहलुओं में से एक है तीसरी आंख का विचार, जो एक रहस्यमय केंद्र है, हमारे सच्चे सामर्थ्य को खोलने की कुंजी। कई लोग तीसरी आंख के वास्तविक महत्व और क्षमता को समझने में संघर्ष करते हैं। अक्सर इसे एक भौतिक इकाई या जादुई शक्ति मान लिया जाता है। उनका विश्वास है कि यह केवल कुछ विशेष लोगों को दिया गया एक उपहार है, या यह ध्यान या योग जैसे सतही अभ्यासों से जागृत हो सकता है। लेकिन ये गलतफहमियां सच्चाई से कोसों दूर हैं। तीसरी आंख केवल एक भौतिक केंद्र नहीं है, बल्कि यह चेतना की एक अवस्था है जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नियंत्रित या बदला जा सके, बल्कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से तब होती है जब हम अपनी चेतना में गहराई तक जाते हैं। तीसरी आंख को लेकर एक सामान्य गलतफहमी यह है कि यह अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं प्राप्त करने का एक साधन है। लोग सोचते हैं कि तीसरी आंख जागृत होने से वे दूसरों के मन पढ़ सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, या कोई असाधारण क्षमता हासिल कर सकते हैं। लेकिन ओशो की शिक्षाएं कहती हैं कि तीसरी आंख शक्ति या नियंत्रण पाने के बारे में नहीं है। यह वर्तमान क्षण में समर्पित होकर अपने अंतर ज्ञान से मार्गदर्शन पाने के बारे में है। यह जागरूकता को विकसित करने के बारे में है, न कि शक्ति को जमा करने के बारे में। एक और गलतफहमी यह है कि तीसरी आंख अचानक जागृत हो सकती है, जैसे कोई स्विच ऑन करना। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य, समर्पण और हमारे अहंकार और शर्तों को छोड़ने की इच्छा आवश्यक है। तीसरी आंख को जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओशो की तीसरी आंख पर शिक्षाएं इस समझ पर आधारित हैं कि यह हमारे अंतर्ज्ञान और जागरूकता से जुड़ी है। उनका मानना था कि तीसरी आंख केवल एक भौतिक केंद्र नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है जो हमें भ्रम और धोखे के पर्दे से परे देखने देती है। यह अस्तित्व की वह अवस्था है जो भौतिक दुनिया की द्वैतता को पार करती है और हमें दुनिया के असली स्वरूप का अनुभव कराती है। ओशो के अनुसार तीसरी आंख उच्च चेतना का द्वार है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति और आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। ओशो की शिक्षाओं के सबसे रोचक पहलुओं में से एक है तीसरी आंख का हमारे दैनिक जीवन में योगदान। उनका मानना था कि तीसरी आंख केवल एक रहस्यमय अवधारणा नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक साधन है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद कर सकता है। जागरूकता और अंतर्ज्ञान को विकसित करके हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, स्वस्थ संबंध बना सकते हैं और अधिक प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं। ओशो की तीसरी आंख पर शिक्षाएं यह दिखाती हैं कि आध्यात्मिकता को हमारे दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है, जो इसे व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन चाहने वालों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाती है। ओशो ने तीसरी आंख के बारे में एक शक्तिशाली अंतर्दृष्टि साझा की, जिस रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इस अवधारणा को लेकर मेरी अपनी समझ में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी आंख केवल उच्च चेतना तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब हम तीसरी आंख को जागृत करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें बाहरी स्रोतों से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हम अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता पर भरोसा कर सकते हैं। इस अंतर्दृष्टि ने मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव लाया है, क्योंकि इसने मुझे दूसरों पर निर्भरता छोड़ने और अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करने की अनुमति दी है। जब मैं ओशो की तीसरी आंख पर शिक्षाओं को देखता हूं तो उनकी गहरी समझ मुझे प्रभावित करती है। वे कोई त्वरित समाधान या सतही उपाय नहीं देते, इसके बजाय वे हमें आत्मखोज और आंतरिक विकास की यात्रा पर ले जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि तीसरी आंख केवल एक रहस्यमय अवधारणा नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। ओशो की अंतर्दृष्टियों को अपनाकर हम तीसरी आंख के रहस्यों को खोल सकते हैं और इसके अद्भुत लाभों का अनुभव कर सकते हैं।
ओशो की तीसरी आंख पर शिक्षाओं की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इस विषय पर आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। क्या आपके पास कोई अनुभव या अंतर्दृष्टि है जिसे आप साझा करना चाहते हैं? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। और अधिक प्रेरणादायक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।